अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकोलॉजी विद मारूज एंड फहद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान की आमद है और लोग जो है बड़े खुश है रमज़ान के आने से। तो हम उसके हिसाब से आपको आज की एक रेसिपी जो है वो दिखाएंगे और बताएंगे। वो है जनाब शामी कबाब की। तो आइए चले हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी व्यूअर्स, तो शामी कबाब बनाने के लिए हमने सबसे पहले प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके नीचे अभी फ्लेम आपने ऑन नहीं करना है। अब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करनी शुरू करते हैं। इसमें हमने 1 किलो बीफ ले लिया बोनलेस, उसको इन पीसेस में छोटे छोटे में कट कर लिया। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। 7 से 8 अदद आपने साबुत लाल मिर्च ले लेनी है, वो डाल देनी है। 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज इस तरह छोटे पीसेस में कट कर लेना है, ये ऐड कर देना है। 1 अदद लहसुन, अदरक का ये पीस आपने लेना है, ये डाल देना है। 2 अदद बड़ी इलायची गरम मसाले में जो होती है, ये ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये डाल देंगे। अब इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। अब फ्लेम ऑन कर देंगे और कुकर को बंद करके 15 मिनट के लिए इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। जी, तो 15 मिनट हो गए हैं। अब हम कुकर को खोल के देखते हैं। जी जनाब, तो गोश्त हमारा हाफ डन हो चुका है। इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी बचा है। अब हम चने की दाल को अच्छी तरह से धो के इसके अंदर शामिल कर देंगे और मजीद उसको भी फिर हमने 10 मिनट के लिए कुकर चढ़ाना है। चने की दाल को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। चने की दाल हमने डाल ली है। अब हम 4 से 5 लीमू जो है इसमें निचोड़ लेंगे ताकि उसमें इसका फ्लेवर जो है अच्छी तरह से आ जाए। लीमू इस टाइम में डालने का ये फ़ायदा है कि आपका लीमू जो है वो मिक्सर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, नहीं तो बाद में अगर हम डालते हैं ना तो वो फिर मिक्स नहीं होता है लीमू। ठीक है, इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए हमने चढ़ा दिया कुकर पे ताकि हमारी दाल और गोश्त मज़ीद जो है अच्छी तरह से गल जाए। जी व्यूअर्स, तो 10 मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम कुकर को खोलते हैं। पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। अब हम चूल्हे को ऑन करेंगे और ये पानी जो ज़रा सा इसका है इसको भी हम खुश्क कर लेंगे इसके साथ ही। जी जनाब, तो पानी हमारा जो है इसमें से खुश्क हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फिर हम इसके बाद इसको चॉप करेंगे। ये देख लें, अब ये ठंडा हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसको जो है ना चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। हमने इसमें 1 अदद जो है पुदीने की गठी ले ली, उसके छोटे छोटे पत्ते कर लिए हैं। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ले लें और थोड़ा सा धनिया इस तरह कट कर लें। ठीक है, इसको हमने हर पूर में चॉप करते हुए गोश्त और दाल के साथ ऐड करना है थोड़ा थोड़ा, ताकि वो अच्छी तरह से उसके साथ ही मिक्स हो जाए। जी, तो मिक्सचर हमारा चॉप हो चुका है, ये चेक कर सकते हैं आप इसकी। ये देखें, ठीक है, बहुत अच्छा से जो है ये मैश हो गया। अब इस टाइम पे हमने इसके अंदर 3 अदद जो है अंडे ऐड करने हैं। लेकिन अंडे ऐड करने से पहले आपने इसमें मिक्सचर में का जो नमक है ना वो चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा या कम अभी कर सकते हैं, इसके बाद अंडे डाल के तो फिर आप नहीं चेक कर सकते। अब हम अंडे डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टिक्कियाँ हमने बना ली हैं। अब हम आपको इसको फ्राई करके दिखाते हैं। जी, तो हमने 1 अदद पैन ले लिया, इसके अंदर थोड़ा ऑयल डाल लिया। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, थोड़े से ऑयल में फ्राई करेंगे। और अंडे हमने चूंकि पहले डाल दिए हैं इसलिए अब हमें अंडे डालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आपने टिक्कियाँ पकड़नी है और इसमें डालते जाना है। जी व्यूअर्स, तो शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। मैं आपको इसको चेक कराती हूँ। वैसे तो अभी गर्मा गर्म है, तो आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये चेक करें अंदर से। इस तरह आप केचप लगाएं जनाब और इसको एंजॉय करें। जी व्यूअर्स, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि आपको पता है शामी कबाब जो है वो हर ओकेजन पे खाए जाते हैं। ईद हो, रमज़ान हो, बल्कि तो साल में 12 महीने इस्तेमाल होते हैं। आप इसको बना के रख लें, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। मेहमान आए तो उसको फ़ौरन जो है फ्राई करें, उनके आगे सर्व करें। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा।
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।